हेलो प्यारे बच्चों, फिर से जो है आप लोगों को अलजेब्रा यानी कि बीजगणित का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन क्या है? जो आपका द्विघात समीकरण है उस पाठ को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे हम उसकी पहचान करेंगे, या द्विघात समीकरण का निर्माण कैसे होता है यानी कि बनता कैसे, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, यानी कि पहली प्रश्नावली को कवर करने के लिए हम उसके जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे और इसके बाद जो है हम प्रश्नावली का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे देखिए, द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण क्या होता है उसको हम देखेंगे। द्विघात समीकरण, ठीक है, समीकरण इसमें जो है देखा जाएगा कि एक ऐसा समीकरण जिसमें सबसे बड़ी घात 2 हो। हमने जो है घात, पद, बहुपद, व्यंजक इन सभी को जो है बहुपद वाले पार्ट में हम पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण का मतलब, जैसे एक समीकरण हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक हो गया x स्क्वायर प्लस 7y इक्वल टू 0, एक हो गया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल 0, एक हो गया x स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इन सभी जो है ये सभी क्या है, समीकरण है। तो ये कैसा समीकरण है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, तो इसको कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, और ये जो है ये सबसे बड़ी घात 2 है, यहां भी सबसे बड़ी घात 2 है, यहां भी सबसे बड़ी घात 2 है, इसको कहेंगे द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में हमने क्या देखा कि सबसे बड़ी क्या होनी चाहिए, घात 2 होनी चाहिए। जिस समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 रहेगी उसको कहेंगे द्विघात समीकरण, और जिसमें जो है इसके अतिरिक्त कुछ रहेगा घात, उसको हम द्विघात समीकरण नहीं मानेंगे। ठीक है, तो पहली प्रश्नावली में हमको कवर करना है कि द्विघात समीकरण होता क्या है, या उसमें जैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों में कौन कौन द्विघात समीकरण हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए, या कहेंगे कि जो है व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब हम लोग जो है प्रश्नावली का क्वेश्चन देखेंगे। अगर जो है ये चीजें कंफर्म हुआ तो ठीक है, नहीं तो एक चीज और हम बता दे रहे हैं। जैसे देखो कोई भी समीकरण रहेगा, जैसे x की घात 3 प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो इसमें ये भी क्या है, त्रिघात समीकरण है, लेकिन 2 चर में त्रिघात समीकरण है। क्या है, 2 चर में त्रिघात समीकरण है। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ देखो जैसे ये रूट लगा है तो रूट से मतलब नहीं है, सबसे बड़ी घात से मतलब है, यानी कि सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 2 रहना चाहिए। अगर सबसे बड़ी घात 2 रहेगा तो वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है प्रश्नावली का क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली का क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए इसमें जो है प्रश्नावली जो 4.1 है एनसीईआरटी से हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है, यानी कि कुछ समीकरण इन्होंने दिया है, कह रहे हैं कि क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन, यानी कि पहले का पहला क्वेश्चन, इसमें देखो क्या है, x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2x प्लस 3। कह रहे हैं ये जो है क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अब हम इस पे द्विघात समीकरण को अभी क्लियर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको विस्तार करेंगे तभी पता चलेगा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसको हम एक फार्मूला है हमारा, क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके हम इसको तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद सॉल्व करेंगे, तब पता चल पाएगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको तोड़ते हैं तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू
इनको तोड़ेंगे आएगा 2x प्लस 6। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x, ठीक है, प्लस में 1 है, प्लस में 1 कर लेंगे, इस 2x को पक्षांतर किए हैं तभी माइनस मिला है, इनको इधर ले आएंगे, आएगा -6 इक्वल टू 0। आएगा एक्स स्क्वायर, ये जो है कैंसिल हो जाएगा यानी कि घट के 0 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आएगा -5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो यह जो है द्विघात समीकरण है। तो इसमें हम लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब इसमें दूसरा हम क्वेश्चन इसी क्रम में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स, ये है, ठीक है। इसमें देखिए हमको करना क्या है, द्विघात समीकरण हमको इसमें अब देखना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए हम इसको भी तोड़ते हैं। इसको जब हम तोड़ेंगे क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये -2 3 में गुणा हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, इनको इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इनको भी ले आएंगे इधर तो आएगा -2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इधर मिला क्या, एक्स स्क्वायर और ये दोनों सजातीय पद होने के कारण जुड़ जाएंगे, आएगा -4x माइनस 6 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ एक गलती हमने किया, क्या गलती हुई है हमसे, ये -6 है, पक्षांतर करेंगे तो ये +6 हो जाएगा, यानी कि इतना मिल गया। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अर्थात लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है, दिख रहा है ना। अब देखिए इसमें हम अब तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, एक मिनट, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि x -2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू x -1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। कह रहे हैं कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसको भी हमें चेक करना है। तो हम कैसे देखिए चेक करेंगे, इनको हम सबसे पहले तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद सॉल्व करेंगे लास्ट पीरियड तक, और इसके बाद जो बचेगा तब उसमें हम चेक करेंगे कि सबसे बड़ी घात 2 है कि नहीं है। अगर सबसे बड़ी घात 2 बचेगा तो द्विघात समीकरण होगा, और अगर उससे ज्यादा या कम आ जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए इसको तोड़ते हैं। देखिए यक्स को इस यक्स में गुणा करेंगे, आएगा यक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं अगर आधार समान हो, ठीक है। अब इस यक्स को एक भी करेंगे गुणा तो आएगा, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा प्लस यक्स, -2 को यक्स में करेंगे तो -2x आ जाएगा, -2 को 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। इक्वल में मिलेगा क्या, देखिए इनको हम तोड़ देंगे, ठीक है। इस यक्स को यक्स में गुणा करेंगे तो आएगा यक्स स्क्वायर, और इधर जो है जब इसमें गुणा करेंगे आएगा 3x, और -1 से करेंगे तो -x आ जाएगा, और माइनस इधर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बराबर के पक्ष में यक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये हो जाएगा tan से। आया क्या, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आएगा -x -2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3x में से x निकल जाएगा, यानी कि एक x निकल जाएगा, आ जाएगा 2x, और ये -3 है तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इस x को इधर भेज देंगे और इस 3 को इधर ले आएंगे, तो आएगा क्या, देखिए यहाँ पर आ जाएगा -2 + 3 इक्वल टू 2x + x हो जाएगा। इधर मिलेगा 3x और इधर मिल जाएगा 1, यानी कि 3x इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि 3x - 1 इक्वल टू 0। इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, यानी कि यह रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण है। और सबसे बड़ी घात अगर 2 रहता तो द्विघात समीकरण है, तो यहाँ होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे यह एक क्या है,
द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से हमारा पहले का 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है उसको बताते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है इसका। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन दिया है x-3 इंटू 2x + 1 इक्वल टू x, ठीक है, x + 5। ये है चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इस चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसको हम चेक करेंगे। तो इस x को इसमें जब गुणा करेंगे तो आएगा 2x², इसमें करेंगे तो +x मिल जाएगा, -3 को इसमें गुणा करेंगे तो -6x हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -3 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से चेक करेंगे। इनको इसमें करेंगे तो 2x² होगा, इसमें कर देंगे तो x मिलेगा, इनको इसमें करेंगे तो -6 हो जाएगा, और इनको इसमें करेंगे -3 हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो x को x में गुणा करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² होगा, इसमें करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस बराबर के पक्ष में है लेकिन ये कम ज्यादा है, इसलिए हम करेंगे क्या, 2x², इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आएगा -5x - 3 इक्वल टू x² + 5x। इन दोनों को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, आएगा 2x² - 5x - 3 -x² - 5x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये दोनों जो है सॉल्व हो जाएगा तो मिलेगा x², और ये दोनों सॉल्व होगा तो -10x हो जाएगा, और ये -3 है तो आ जाएगा -3 इक्वल टू 0। ये देखिए क्या है, सबसे बड़ी घात इसमें 2 है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। लिखेंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, समीकरण है। ठीक है, अब देखिए इसमें होगा क्या, ये द्विघात समीकरण हो गया। अब हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्या है इसको देखते हैं। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन, ये भी इसी प्रकार से किया जाएगा, यानी कि 2x - 1 है इंटू x - 3 है, ठीक है, इक्वल x + 5 है, ठीक है, और इधर क्या है, x - 1 है। अब इसको हम तोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जब इसमें गुणा होगा आएगा 2x², क्या हो जाएगा, 2x², इसमें कर देंगे तो 3 दूनी 6 -6x हो जाएगा। इस -1 से इसमें जब गुणा करते हैं तो -x आ जाएगा, और इस -1 को -3 में गुणा करेंगे तो मिलेगा +3, गुणा मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए इसको इसमें जब गुणा करते हैं तो मिलता है x², इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, -x, 5 से कर देंगे +5x हो जाएगा, और इधर करेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस बराबर के पक्ष में देखिए कुछ चीजें हैं लेकिन वो कम ज्यादा हैं, इसलिए हम इसको काट नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2x², ये दोनों सॉल्व होगा, आएगा 7x, और इधर हो जाएगा 3 इक्वल, इधर x² हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस में 4x - 5 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को इधर ले लेते हैं, 2x² आ जाएगा 7x + 3 -x² - 4x + 5 इक्वल टू 0। तो ये दोनों x² वाला पद सॉल्व होगा तो आएगा x², ठीक है, और 7x और ये 4x, माइनस में ये भी है माइनस में भी, तो इसलिए ये जुड़ जाएगा, 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 3 ऐड हो जाएगा, आएगा 8 इक्वल टू 0। इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, अतः यह भी एक द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है, द्विघात
समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा पांचवा भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम छठवां क्वेश्चन देखेंगे। पहले का छठवां, ये क्या है इसको देखते हैं। इसमें छठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम करेंगे। इसमें देखिए क्या होगा कि इसको भी हमें हल करना है, यानी कि इसको पहले हम तोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इधर हो जाएगा माइनस 4x। ठीक, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर बराबर के पक्ष में है तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, इधर आया क्या 3x प्लस 1 हो गया, इधर हो गया 4 माइनस 4x हो गया। इन सभी को हम इस पक्ष में ले लेते हैं, आएगा क्या 3x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 को जब पक्षांतर करेंगे तो आएगा माइनस 4 और इसको जब करेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों सजातीय पद हैं और चिन्ह भी समान है तो जुड़ जाएगा। 4x और 3x हो जाएगा 7x, और इधर जो है 4 माइनस में है और 1 प्लस में है, ये सॉल्व होगा तो आएगा -3 इक्वल टू 0। यह देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, और ये वाला द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से छठवां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका सातवां क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन हम इसको देखते हैं क्या है, उसको पढ़ेंगे। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है उसको हल करेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या है, इसमें x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारा सातवां क्वेश्चन है। ठीक है, इस सातवें क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूले पे इसको तोड़ करके सॉल्व कर लेंगे। मिलेगा क्या, देखो एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब क्या मिलेगा 8 हो जाएगा। फिर प्लस 2ab होता है, देखो यहाँ एक फार्मूला जो है उसको लिख लो, क्या है a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसी तोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा क्या, देखो यहाँ मिल जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ हो जाएगा प्लस में 2 क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2। ठीक है, अब इनको जब हम तोड़ेंगे तो आएगा 2x क्यूब और इनको इसमें जब गुणा करेंगे आएगा -2x। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम, x क्यूब प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या होगा 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, आएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस इनको करेंगे, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, इन सभी को हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, थोड़ा सा इसको ठीक है पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, पक्षांतर करो, देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। ये दोनों सॉल्व होगा जब तो आएगा क्या, देखो 2x क्यूब ये माइनस है और ये प्लस में है तो मिल जाएगा -x क्यूब। ठीक है, ये और ठीक है,
ये हो जाएगा माइनस प्लस 6x²। ये दोनों जब सॉल्व हुआ आएगा 14x हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, +8 बचा है, +8 लिख लेंगे इक्वल टू आ जाएगा 0। इसको लिख सकते हैं x³ -6x² -14x -8 इक्वल टू 0, इतना भी लिख सकते हैं। तो यह एक जो है क्या है, सबसे बड़ी घात 3 है, 2 भी है लेकिन सबसे बड़ी घात देखना है। तो यह सबसे बड़ी घात 3 होने के कारण यह जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्या होगा, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब जो है हम इसका 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, उसको हल करते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है। क्या है देखो, 8वां क्वेश्चन है x³ -4x² -x +1 इक्वल टू x -2 का होल क्यूब। ठीक है, इनको हम तोड़ेंगे तो देखो क्या मिलेगा। इनको तोड़ने के बाद होगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा x³ -4x², ठीक है, -x +1। इनको हम तोड़ेंगे इसी फार्मूले पे, आएगा क्या, x³ -2x यहाँ देखिए क्या चीजें हैं, ये है प्लस में, ठीक है, तो माइनस वाला भी यही लिख लो। ठीक है, माइनस वाला जब लिखेंगे देखो क्या मिलेगा, a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ -3ab और ब्रैकेट में a - b, इतना हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वाले दूसरे वाले पे तोड़ेंगे इसको, तो आएगा x³ -2³, ठीक है, -3 × x × 2, ठीक है, और ब्रैकेट में इधर दिख रहा है ना, क्या होगा, x -2, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। x³ -4x² -x +1, ठीक है, इक्वल टू होगा क्या, x³, ठीक है, -8 हो जाएगा, -6x और इधर x -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि बराबर के पक्ष में है और पद भी बराबर है, उसके चिन्ह भी बराबर हैं। तो आएगा क्या, -4x² -x +1 और इधर हो जाएगा -8, इनको तोड़ेंगे तो -6x² हो जाएगा। इसमें जब करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 दूनी 12x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम करते क्या हैं, इन सभी को हम पक्षांतर कर लेंगे इस वाले पक्ष में, आएगा क्या, -4x² -x +1 +8 +6x² और -12x = 0। यहाँ देखिए क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आएगा 2x², क्योंकि ये 6x² है और ये -4x² है, तो विपरीत चिन्ह होने के कारण घट जाएगा। यहाँ पे -12x है और ये -x है, तो आएगा -13x हो जाएगा। ठीक है, ये 8 है और ये 1 है, हो जाएगा क्या, प्लस में 9 बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो बड़ी घात, सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो इसमें होगा क्या कि यह जो है द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण। लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, उसमें हमको पढ़ना क्या है वो चीजें हम देखते हैं। इसमें जो है अभी जो हमने प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किए,
तो ये थोड़ा सा लंबा बन रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जो है इसमें पढ़ेंगे और अगला जो भाग है यानी कि अगला जो लेक्चर होगा वो उसमें हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताए हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।